पर्सन वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रिंसिपल अक्ष। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया? तो ये दिया न्यूटन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकारों में से एक के साथ पद CMY के संबंधित है? उत्तर है ऑफसेट मुद्रण से। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो ये होता है, उत्तर है इसका, बेस में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो? उत्तर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। प्रश्न, सफेद पर्दे पर छाया बनती है? उत्तर वास्तविक और नकली। प्रश्न, कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? उत्तर सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? उत्तर 18 तत्व। प्रश्न, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? उत्तर सामान्य तापमान पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग है? उत्तर मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक सौरग्राम, जिसे द्विटोनी सौरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम में नहीं। प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का उपकरण है जो? उत्तर वोल्टता को बढ़ाता है और घटा सकता है। प्रश्न, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED। उत्तर है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रश्न है, पीला हरा नीला लाल निम्न में से कौन से रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है? उत्तर लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? उत्तर अभिविन्यास से। अगला प्रश्न, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? उत्तर 6500 केल्विन। प्रश्न, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है? उत्तर नाभिकीय विखंडन। प्रश्न, ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता? उत्तर दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? उत्तर किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो ये मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में होता है। अगला प्रश्न है, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों की संहिता क्यों होती है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलेगा तो बिजली का खर्चा क्या होगा? तो ये होगा 1 यूनिट। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति होती है? रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बू एल्बिडो।